Hello students, I am Roshni from Enlightening Yourself. Students, आज हम एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर जो आपके साइंस के बुक में क्वेश्चंस गिवन है बेटा, उनके आंसर्स डिस्कस करते हैं. दैट इज चैप्टर 12. सो 12 चैप्टर के क्वेश्चन आंसर हम डिस्कस कर लेते हैं. तो फर्स्ट क्या है बेटा, फर्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स गिवन है. तो फ्रिक्शन, देखो यहाँ पे मैंने सॉल्यूशंस में भी आंसर दे रखे हैं और यहाँ पे आप इनके आंसर्स नीचे भी देख सकते हो. सो कोई प्रॉब्लम नहीं है. सो फ्रिक्शन अपोजेस द मोशन. क्या आएगा बेटा, मोशन बिटवीन द सरफेस इन कॉन्टैक्ट विथ ईच अदर. तो फ्रिक्शन क्या अपोज करेगा, मोशन को किसी भी ऑब्जेक्ट के. ठीक है, सरफेस इन कॉन्टैक्ट विथ ईच अदर. फ्रिक्शन डिपेंड्स ऑन द डैश ऑफ सरफेस. कैसी सरफेस पे डिपेंड करता है फ्रिक्शन बेटा, कि सरफेस कैसी है, स्मूथनेस कितना है, या आप कह सकते हो इरेगुलरिटीज़ या नेचर भी लिख सकते हो. फ्रिक्शन क्या प्रोड्यूस करता है फ्रिक्शन, हीट. ओके. फोर्थ है स्प्रिंकलिंग पाउडर ऑन द कैरम बोर्ड. कैरम बोर्ड पे जब हमने पाउडर छिड़क रखा है तो हम फ्रिक्शन को क्या कर रहे हैं स्टूडेंट्स, रिड्यूस कर रहे हैं. स्लाइडिंग फ्रिक्शन क्या है देन द स्टैटिक फ्रिक्शन. स्लाइडिंग फ्रिक्शन और स्टैटिक फ्रिक्शन में से कौन सा फ्रिक्शन लेस है, स्लाइडिंग. सो स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज लेस देन द स्टैटिक फ्रिक्शन. और उससे भी, स्लाइडिंग से भी कम कौन सा फ्रिक्शन है स्टूडेंट्स, रोलिंग है. सबसे कम फ्रिक्शन रोलिंग में लगता है, उससे ज़्यादा स्लाइडिंग में, और उससे ज़्यादा फ्रिक्शन जो प्रोड्यूस हो रहा है वो स्टैटिक में हो रहा है. अब देखो 4 चिल्ड्रंस है, उनको क्या किया है स्टूडेंट्स, 4 चिल्ड्रंस को दे वेर अरेंज forces due to, they were asked to arrange forces due to rolling. देखो रोलिंग, स्लाइडिंग फ्रिक्शन और स्टैटिक, तीनों फ्रिक्शन को डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है हमें. तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में देखो बेटा क्या होना चाहिए, डिक्रीज, जहाँ पे फ्रिक्शन क्या होता जाए, डिक्रीज होता जाए. हमें मालूम है सबसे ज़्यादा फ्रिक्शन होता है स्टैटिक में, उससे कम होगा स्लाइडिंग में, और उससे कम क्या होगा बेटा, रोलिंग में. डिक्रीजिंग ऑर्डर. इंक्रीजिंग ऑर्डर में कहे तो सबसे पहले रोलिंग, फिर स्टैटिक, रोलिंग, फिर स्लाइडिंग, फिर स्टैटिक. और डिक्रीजिंग में सबसे पहले स्टैटिक, फिर स्लाइडिंग, फिर रोलिंग. अब देखो नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है बेटा कि अलीदा रन्स हर टॉय. अलीदा अपने टॉय को एक मार्बल फर्श के ऊपर, देखो कभी न्यूज़पेपर पे चला रही है, कभी टॉवल पे, कभी मार्बल फर्श पे, और ड्राई है जो, कभी वेट मार्बल फ्लोर पे. तो वहाँ पूछ रही है कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्टिंग ऑन द कार पे इंक्रीजिंग ऑर्डर में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. देखो तो सबसे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इंक्रीजिंग ऑर्डर में करनी है, तो सबसे कम फ्रिक्शन कहाँ लग रही है, देखो जब फर्श गीला होगा तो सबसे कम फ्रिक्शन लग रही है. उसके बाद थोड़ा सा मार्बल फ्लोर सूख जाएगा तो थोड़ी फ्रिक्शन इंक्रीज़ हो गई. न्यूज़पेपर थोड़ा सा और रफ सरफेस होती है बेटा, तो फ्रिक्शन और इंक्रीज़ हो गई. टावल है, टावल की सरफेस और खुरदरी सी होती है, तो और सरफेस पे यहाँ पे क्या होगा, फ्रिक्शन इंक्रीज़ हो गया. सो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, ये आंसर आएगा हमारा ए. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4. तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दे रखा है, सपोज यू आर राइटिंग डेस्क इज टिल्टेड ए लिटल. जैसे आप लिख रहे हो किसी चीज़ के ऊपर और वो आप कार्डबोर्ड पे लिख रहे हो, और कार्डबोर्ड पे आपने शीट रख रखी है और वो कार्डबोर्ड थोड़ा सा तिरछा हो जाएगा तो क्या होगा बेटा, वो शीट नीचे की तरफ सरक जाएगी ना. तो ऐसे ही यहाँ पे बता रखा है, एक बुक रखी हुई है, उस बुक वो क्या है, जैसे ही वो टिल्टेड थोड़ी सी तिरछी होगी कार्डबोर्ड, ठीक है, या राइटिंग डेस्क का बोल सकते हो, तो बुक कैप्ट ऑन इट स्टार्टिंग स्लाइडिंग डाउन, बुक नीचे की तरफ स्लाइड करती आएगी. सो डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन किस साइड होगी, तो देखो फ्रिक्शनल फोर्स बी एक्ट अपवर्ड, फ्रिक्शनल फोर्स अपवर्ड की तरफ होगी. मतलब क्या होगा स्टूडेंट्स, डायरेक्शन ऑपोजिट टू दैट ऑफ द स्लाइडिंग बुक. अगर बुक इस तरफ आ रही है, इस डायरेक्शन में नीचे की तरफ आ रही है, तो फ्रिक्शन फोर्स किस डायरेक्शन में लगी, दिस डायरेक्शन में. नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स 5th, कि अगर आपने एक फर्श है उसके ऊपर सोप वाटर डाल दिया,
तो बताओ इट इज़ ईजियर और मोर डिफ़िकल्ट वी विल वॉक ऑन द फ्लोर। हम फ्लोर के ऊपर इजीली वॉक कर सकते हैं स्टूडेंट्स या डिफ़िकल्ट होगा, क्या है अपना रीज़न बताओ। तो देखो स्टूडेंट्स, जब लेयर ऑफ सोप मेक द फ्लोर क्या करेगी, स्मूथ, और उससे क्या होगा, फ्रिक्शन रिड्यूस हो जाएगा। तो इससे क्या होगा स्टूडेंट्स, हम इजीली वॉक नहीं कर सकते। दिस मेक द फ्लोर स्लिपरी एंड द फुट कैन नॉट मेक ए प्रॉपर ग्रिप ऑन द ग्राउंड। तो फ्लोर के ऊपर हमारी प्रॉपर ग्रिप नहीं हो पाएगी, देयरफॉर डिफ़िकल्ट टू वॉक ऑन ए सोपी, थोड़ा सा आप कर लो इसको छोटा, सोपी दिख नहीं रहा, सोपी फ्लोर, सो वी मे स्लिप ऑन द फ्लोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, एक्सप्लेन वाई स्पोर्ट्समैन यूज़ स्पाइक शूज़ विथ स्पाइक। शूज़ में नीचे डिज़ाइंस होता है ना सोल में, तो वो क्यों होता है, वो होता है ताकि फ्रिक्शन वहाँ पे क्या हो जाए बेटा, इंक्रीज़ हो जाए, इंक्रीजेज द फ्रिक्शन। क्यों क्यों यूज़ करते हैं स्पोर्ट्समैन, ताकि वहाँ पे फ्रिक्शन इंक्रीज़ हो जाए, इसलिए। ओके, तो यहाँ पे देखो फ्रिक्शन बिटवीन द शूज़ एंड द सरफेस को क्या करना है, इंक्रीज। सो द स्पाइक्स शूज़ विथ स्पाइक डू नॉट स्लिप वाइल द स्पोर्ट्समैन रन एंड प्ले, ताकि वो स्लिप ना हो। जब स्पोर्ट्समैन रन कर रहा है, प्ले कर रहा है, तो मेन है हमारा फ्रिक्शन को इंक्रीज़ करने के लिए होता है ये, ताकि ग्राउंड के ऊपर बेटर ग्रिप बना सके। व्हेन ही वाज रनिंग या व्हेन द स्पोर्ट्समैन वाज, स्पोर्ट पर्सन लिख सकते हो आप, स्पोर्ट्स पर्सन वाज रनिंग और प्लेइंग। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है 7th क्वेश्चन। सो यहाँ पे देखो बेटा, इकबाल हैज़, क्या कर रहा है इकबाल, उसको एक पुश, वो इकबाल पुश कर रहा है लाइटर बॉक्स को, और सीमा पुश कर रही है सिमिलर बॉक्स, सेम है लेकिन वो थोड़ा सा क्या बेटा, हैवी है। दोनों का साइज सेम है, लेकिन एक लाइटर हल्का है, दूसरा हैवी बॉक्स है, और फ्लोर, जिस फ्लोर पे मूव कर रहे हैं वो भी सेम है। हु विल हैव टू अप्लाई लार्ज फोर्स एंड वाई, किसको ज़्यादा फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी। सो देखो, हैवी ऑब्जेक्ट प्रोड्यूस मोर फ्रिक्शन, हैवी ऑब्जेक्ट होगा वो ज़्यादा फ्रिक्शन प्रोड्यूस करेगा, क्योंकि एज इट इज़ प्रेस्ड हार्डर अगेंस्ट द अपोजिट सरफेस। अगर फ्रिक्शन, देखो फ्रिक्शन ज़्यादा क्यों प्रोड्यूस हुआ, क्योंकि हैवी जो ऑब्जेक्ट होगा वो क्या करेगा स्टूडेंट्स, ग्राउंड के को ज़्यादा प्रेस करेगा, क्योंकि उसके ऊपर प्रेशर क्या लग रहा है, ज़्यादा यहाँ पे प्रेशर लगेगा, क्योंकि फोर्स इस ऑब्जेक्ट में, फोर्स ज़्यादा, मास ज़्यादा हो गया, हैवी हो गया, तो यहाँ पे क्या होगा, क्या होगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे वो प्रेस हार्ड अगेंस्ट द अपोजिट फ्लोर। सो सीमा विल हैव टू अप्लाई ए लार्ज फोर्स। नेक्स्ट है, एक्सप्लेन वाई स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज़ लेस देन स्टैटिक फ्रिक्शन। देखो बेटा, स्टैटिक फ्रिक्शन जो है वो ज़्यादा होगा, स्लाइडिंग फ्रिक्शन है वो लेस है। रीज़न क्या है इसका, सो स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज़ लेस देन स्लैटिंग फ्रिक्शन बिकॉज स्लाइडिंग में क्या होगा, ऑब्जेक्ट्स जितने भी स्लाइडिंग में है, ऑब्जेक्ट ईजीली इंटरलॉक नहीं हो पाते, गेट लेस टाइम टू इंटरलॉक इनटू द कॉन्टैक्ट पॉइंट्स ऑन द फ्लोर। फ्लोर के ऊपर जितने भी कॉन्टैक्ट पॉइंट हो रहे हैं वहाँ पे लेस टाइम मिलेगा इंटरलॉकिंग का। सो समवट ईजियर टू मूव एन ऑब्जेक्ट ऑलरेडी इन मोशन देन इट गेट इट स्टार्टेड। तो जो ऑब्जेक्ट मोशन में है वो ईजिली मूव करेगा, जब बल्कि अगर किसी ऑब्जेक्ट को हमें स्टार्ट करना है तो मोशन में लाने के लिए, आप किसी बॉक्स को पुश कर रहे हो, उसको मोशन में लाने के लिए आपको ज़्यादा वहाँ पे फ्रिक्शन प्रोड्यूस होगा। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट ऑलरेडी मोशन में आ गया तो वो स्लाइड हो रहा है, स्लाइड हो रहा है तो वहाँ पे इंटरलॉकिंग का टाइम नहीं मिलेगा। अंडरस्टूड स्टूडेंट्स। अब देखो 9th क्वेश्चन, एक्सप्लेन टू शो दैट फ्रिक्शन इज़ बोथ फ्रेंड एंड फो। इसके मैंने भी बहुत सारे एग्जांपल्स बता दिए थे, तो आप यहाँ पे देखो बेटा, फ्रेंड कैसे हम, सो रीज़न क्या है कि ये फ्रेंड है, इट अलाउज टू ग्रिप एंड कैच एनी ऑब्जेक्ट। देखो, ग्रिप बनाने के लिए, किसी ऑब्जेक्ट को पकड़ने के लिए क्या चाहिए, हमें फ्रिक्शन चाहिए। वॉक करने के लिए फ्लोर पे भी फ्रिक्शन चाहिए। अगर किसी ऑब्जेक्ट को हमें स्टार्ट करना है, स्टॉप करना है, उसकी स्पीड को मिनिमाइज़ करना है, तो वहाँ पे क्या होगा बेटा, फ्रिक्शन चाहिए। अगर फ्रिक्शन कम होगा तो वहाँ पे क्या है, स्पीड मिनिमाइज़ नहीं हो पाएगी, स्लिप भी हो सकती है, डायरेक्शन भी चेंज नहीं हो पाएगी।
और इट हेल्प अस टू राइट। अब देखो ये हमारा फो कैसे है, मतलब हमारा दुश्मन कैसे है, फ्रिक्शन। क्योंकि फ्रिक्शन से क्या होता है स्टूडेंट, हमें मालूम है वियर एंड टीयर, कोई भी ऑब्जेक्ट है वहाँ पे वियर एंड टीयर होता है स्टूडेंट्स। अब दूसरा देखो यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स का, जैसे ही और इट डैमेज टू द पार्ट्स ऑफ द मशीन्स एंड टूल्स विच फर्दर रिक्वायर मनी टू गेट्स रिपेयर। अगर वियर टीयर होगा तो वहाँ पे मनी का नुकसान होगा। रिड्यूस द स्पीड ऑफ द मूविंग ऑब्जेक्ट, देखो फ्रिक्शन एक फो इसलिए है क्योंकि स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट को रिड्यूस कर देता है। सो मोर फोर्स इज़ रिक्वायर। अभी रोड पे तो जो गाड़ियाँ चल रही है वहाँ पे तो हमें फ्रिक्शन कई बार रिड्यूस भी करना पड़ता है, नहीं फ्रिक्शन इंक्रीज़ भी करना पड़ता है, कहीं पे रिड्यूस भी करना पड़ता है। लेकिन अगर जैसे मेरे पे डोर है तो दरवाजे को अगर बीच में वहाँ पे इन दोनों के बीच में फ्रिक्शन प्रोड्यूस होगा तो स्पीड ऑफ द मूविंग ऑब्जेक्ट क्या होगी बेटा, रिड्यूस होगी। दरवाज़ा धीरे से बंद नहीं हो पाएगा, या गेट को बंद करेंगे क्लोज करेंगे तो उसकी स्पीड कम हो जाएगी। यहाँ पे भी नुकसान ही है, एक तो कंफर्टेबली बंद हो जाए, एक ज़ोर से उसको धक्का लगा के बंद करना पड़े क्योंकि फ्रिक्शन ज़्यादा हो रहा है तो हमें ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम हो रही है हमारी। और इट प्रोड्यूस हर्डल्स इन मूविंग एंड ऑब्जेक्ट फ्रीली। सो इट प्रोड्यूस हर्डल्स इन मूविंग एनी ऑब्जेक्ट फ्रीली, कोई ऑब्जेक्ट फ्रीली मूव कर रहा है तो उसमें हर्डल्स रुकावट वगैरह भी प्रोड्यूस करता है। सो इसलिए फ्रिक्शन क्या है बेटा, एक फो है। सो ये टॉपिक हमने कर लिया। अब देखो हमारा लास्ट क्वेश्चन बचा है स्टूडेंट्स, एक्सप्लेन कि वाई मूविंग ऑब्जेक्ट्स इन फ्लूइड हैव स्पेशल शेप्स। उनकी स्पेशल शेप क्यों होती है बेटा, क्योंकि अगर स्पेशल शेप होगी, यहाँ पे देखो थोड़ा सा इसको इंक्रीज कर देते हैं हम। अब देखो स्टूडेंट्स, अगर वहाँ पे स्पेशल शेप होगी तो क्या होगा, ओवरकम द फ्लूइड फ्रिक्शन एक्टिंग ऑन देम। उस फ्लूइड फ्रिक्शन को पार करके ऑब्जेक्ट वो क्या है, क्रॉस कर जाएगा। अगर उसकी स्पेशल शेप हो गई तो एफर्ट्स आर देयर मेड टू मिनिमाइज द फ्रिक्शन, ताकि वहाँ पे फ्रिक्शन मिनिमाइज हो जाए, ऐसे एफर्ट्स होते हैं। सो ऑब्जेक्ट आर गिवन स्पेशल शेप, जैसे मान लो पॉइंटेड फ्रंट, लिटिल ब्रॉडर, मिडल में थोड़ा सा और चौड़ा, और विच गेट टैपर्ड एट द बैक कॉल्ड स्ट्रीमलाइन। और पीछे से भी क्या होगा स्टूडेंट्स, टैपर्ड, जो पीछे से भी थोड़ा सा क्या होगा, पॉइंटेड सा। सो कॉल्ड, उसको हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट, स्ट्रीमलाइन शेप, आगे से भी और पीछे से भी। तो ये कौन सी शेप हो गई, स्ट्रीमलाइन, आगे से पॉइंटेड, मिडल में क्या हो गया, ब्रॉडर, और विच गेट टैपर्ड एट द बैक, बैक में भी टैपर्ड, थोड़ा सा बेड़ा सा हो जाए। सो स्टूडेंट्स, आई होप इस चैप्टर के टॉपिक क्लियर हो गए होंगे। अब हमने इसके एनसीईआरटी क्वेश्चन से कर लिए। यू कैन राइट इन योर नोटबुक, ओके स्टूडेंट्स, एंड easily now you can understood the questions because I have explained them in both. ईजियर तक करके मैंने आपको ये एक्सप्लेन कर दिया है। एनी स्टूडेंट हैव एनी डाउट, यू कैन आस्क मी, सो यू कैन गिव योर आंसर इन माई कमेंट बॉक्स इफ़ यू आर हैविंग एनी डाउट। सो स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।